मित्रों, आप सभी को शर्मा सर की हिंदी पाठशाला की ओर से सादर प्रणाम। रोज़ की तरह आज हम आप लोगों के सामने स्वर्ण वर्ण के बारे में बताऊंगा। स्वर्ण वर्ण का ही एक भेद है, स्वर वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। ऐसे अगले वीडियो मैंने इसके बारे में बताया है, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मतलब दूसरे साउंड का उसमें उपयोग नहीं होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। फिर से सुनिए, जिन वर्णों के उच्चारण करने में स्वर वर्ण की किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब जैसे कि स्वर्ण वर्ण ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। इसमें ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ, औ, इतना ही स्वर्ण वर्ण में आता है। ये अगुवाह कहलाता है, इसलिए इस वर्ण में, स्वर वर्ण में इसकी गिनती नहीं होती है। स्वर वर्ण की संख्या है 11। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। अगर कोई पूछे कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। अब स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब एक एक करके लेते हैं। पहले ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर उस स्वर को कहते हैं, उस स्वर वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। जैसे ओ, ई, ऊ। ये स्वर की उच्चारण करने में, इसको उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है, इसीलिए इसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, स्वरों की संख्या 11 होती है, उसमें हर्ष स्वर की संख्या 1, 2, 3, 4 होती है। अब दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? जिस वर्ण के उच्चारण करने में हर्षी स्वर से 2 गुना समय लगता है। जैसे मान लिया गया 1 सेकेंड लगा, तो इसमें 2 सेकेंड लगेगा। तो जिस स्वर वर्ण की उच्चारण करने में 2 गुना, हर्षी स्वर से 2 गुना समय अधिक लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आप देखिए, वो आ बोलने में हमें इससे ज़्यादा समय लगा। ई मन हर्षई, दीर्घई, इसमें जो ज़्यादा समय लगा, इससे 2 गुना समय ज़्यादा लगा। हर्षौ, दीर्घौ, इसमें 2 गुना ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे इसकी पहचान हम कर सकते हैं, जैसे कि अगर ये दोनों को हम देखें, हर्ष स्वर में कौन कौन आता है? हर्ष स्वर में वर्ण में कौन कौन अक्षर आएगा? जैसे वो, आ, इसमें एक लकीर ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा बड़ा होगा, ये छोटा होगा। और दीर्घ स्वर में ये छोटा, ये बड़ी। अब दोनों में देखिए अंतर। इसमें ये लकीर नहीं है, इसलिए छोटा, इसमें लकीर आ गया, ये बड़ी हो गई। दूसरी तरफ से समझ सकते हैं। उसी तरह ई, दूसरा ई, इसमें एक ऊपर में एक चोटी लगी हुई है,
इसलिए बड़ा हुआ। ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा। उसी तरह ऊ, उसी तरह ऊ, ऊ। अब देखिए, ये इसमें ये पूँछ नहीं लगी हुई है, इसमें पूँछ लगी हुई है, मतलब ये इससे बड़ा होगा। अगर वजन भी करें तो ये से ये ज़्यादा बड़ा होगा, इससे ये ज़्यादा बड़ा होगा, ये इससे ज़्यादा बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर्ष स्वर उस स्वर को कहते हैं जिसमें कम से कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर क्या हुआ? जिस स्वर के उच्चारण करने में हर्षी से 2 गुना समय ज़्यादा लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसी तरह अब तीसरा आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर किस स्वर को कहते हैं? प्लुत स्वर जिन स्वर वर्णों की उच्चारण करने में हर्षी से 3 गुना समय अधिक लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका ज़्यादा उपयोग अब नहीं होता हिंदी साहित्य में। ये पहले के ज़माने में संस्कृत में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है, जैसे कि ओम, ओम, ओम। तो ये इसका प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसका बारे में इतना जानना की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में समझना जरूरी है। तो फिर से मैं एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर किसे कहेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण करने में कम से कम समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। इसके साथ दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिस स्वर वर्णों के उच्चारण करने में हर्षी से 2 गुना समय अधिक लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसका उदाहरण और है, इसे ए, ओ, आदि आदि हो सकता है। हाँ, अब प्लुत स्वर जिन स्वर के उच्चारण करने में हर्षी से 3 गुना समय अधिक लगता है, ऐसे 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, ये 3 गुना समय अधिक लगता है, इसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग आजकल नहीं होता है, जैसे कि ओम बोलने से ये लंबा हो जाता है, इससे हर्षी से 3 गुना समय अधिक लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं।